सबसे पहले आपको खबर दें कि इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग जारी, 78 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 181 रुपए 35 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग जारी है, डॉलर 78 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 181 रुपए 35 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग जारी है और डॉलर 78 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 181 रुपए 35 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मजीद डिटेल सईद अहमद सईद से जान लेते हैं। जी सईद। जी बिल्कुल आयशा, कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज है और इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग का सिलसिला जारी है और कारोबारी हफ्ते के पहले रोज डॉलर की कदर में 78 पैसे मजीद इजाफा है वो हो गया है। जुमे के रोज डॉलर की कीमत थी वो 180 रुपए 57 पैसे पर है वो बंद हुई थी, लेकिन आज 78 पैसे इजाफे के बाद जो इस वक्त ट्रेडिंग है वो 181 रुपए और 35 पैसे पर है वो की जा रही है। और माशी माहिरीन के मुताबिक बढ़ता दरामदी बिल और ब्राउनी कर्जे की दागी की वजह से जो रुपए के ऊपर दबाव है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है और एक माह 7 रोज के दौरान ब्राउनी कर्ज और दीगर अदायगी की मद में 1 अरब 50 करोड़ डॉलर है वो अदा किए गए, जिसकी वजह से डॉलर की कदर में इजाफा है वो जारी है। और इस वक्त 78 पैसे इजाफे के बाद डॉलर जो है वो इंटरबैंक में 181 रुपए 35 पैसे का है वो ट्रेड किया जा रहा है। जी सईद अहमद, ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में यूं ही डॉलर मजीद बुलंदियों को छुएगा, ये भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं और देखने में ये आता है कि डॉलर की कीमत जब भी बढ़ती है तो उसका जो है अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर भी इम्पैक्ट आता है। महंगाई पहले ही बढ़ती चली जा रही है, इसके क्या असरात आएंगे? जी बिल्कुल, डॉलर की कदर में इजाफे के साथ दरामदात और बरामदात में जो एक बड़ा फर्क आता है जिसकी वजह से असरात जो है वो आम अशिया के ऊपर है वो पड़ते हैं, जिनमें अशियाए ज़रूरियत की जो चीज़ें हैं जो कि बाहर से मंगवाई जाती हैं उनके ऊपर बड़ा असर है पड़ता है, जिनमें वाज़ेह मिसाल जो है वो घी ऑयल की है, उसके साथ साथ दीगर अजनास की चीज़ें हैं वो भी महंगी होती हैं। ज़राए और माशी माहिरीन के मुताबिक इस वक्त जो है रुपए के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ब्राउनी कर्जे की दागी है वो की जा रही है, जिसकी वजह से डॉलर मजीद आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है। इस वक्त जो आज इजाफा हुआ 78 पैसे के बाद, तो डॉलर जो है वो पाकिस्तान की तारीख का एक बुलंद तरीन सतह जो है वो 181 रुपए 35 पैसे पर है वो पहुंच चुका है और माहिरीन के ही मुताबिक मजीद जो आने वाले दिनों के अंदर 1 से 2 हफ्तों के दौरान ब्राउनी कर्ज की दागी है वो की जाएगी, जिसकी वजह से डॉलर की जो शॉर्टेज है वो मुल्क के अंदर होने का खर्चाते हैं वो ज़ाहिर किए गए हैं, जिसकी वजह से मजीद रुपए के ऊपर दबाव आने से डॉलर है वो मजीद महंगा होने के इम्कान है वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। ठीक है सईद अहमद, बहुत शुक्रिया। महकमा सेहत के सैलरी बजट पर 7 अरब 88 करोड़ रुपए का कट लग चुका है। काबीना कमेटी की महकमा सेहत के सैलरी बजट पर कट लगाने से माजरत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को महकमा खजाना से मुशावरत की हिदायत कर दी गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं, अली रामे से जान लेते हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, ये सिर्फ और क्यों ने मामला उठाया था कि महकमा सेहत के सैलरी बजट से कट लगाया जा रहा है और इस पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने 2 बार आने वज़ीर आला पंजाब को और स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए खजाना को समरी अरसाल की कि ये बजट जो है वो निकाल कर उन्हें दिया जाए ताकि वो मुख्तलिफ तामीराती कामों पर खर्च कर सकें। अब इस पर आने वज़ीर आला पंजाब की तरफ से स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी को हदायत जारी की कि वो इस मामले को देखें। तो इस पर स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी हुए और उस पर कैबिनेट की तस्दीक भी की गई और फैसला जारी किया गया है कि स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी इस पर कोई अपना फैसला नहीं देगी। ये तमाम तर अख्तियारात से उनसे बालातर हैं और कैबिनेट कमेटी के पास इस तरह के इख्तियारात नहीं है कि वो एक सैलरी बजट जो कि तनख्वाहों की मद में रखा गया है और मुख्तलिफ अस्पतालों में जो स्टाफ है उनके लिए ये बजट होता है, जिससे बजट वो नहीं निकाल के दे सकते। और बेहतर यही है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट महकमा खजाना पंजाब के साथ बाहमी मुशावरत करने के बाद ये फंड जो है वो रीअप्रोप्रिएट करे और ताकि इससे जो एक सैलरी का बजट है उसका कंपोनेंट उसको भी नुकसान ना हो। और जो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की डिमांड है कि उनको एक बजट दरकार है जिसमें लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में तामीराती कामों का जो आगाज कर दिया गया है उनको भी मुकम्मल किया जा सके। अब इस पर महकमा खजाना पंजाब के हुक्म का कहना है कि इस पर मजीद जो है वो डिस्कशन होगी। डिस्कशन के बाद ही 7 अरब रुपए का जो कट है वो लगाया जाएगा, लेकिन अभी क्योंकि स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी ने इस पर माजरत की है और उन्होंने अपने इख्तियारात से इसको बार कहा है और कहा है कि महकमा खजाना पंजाब इस पर तमाम तर इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल करते हुए ये बजट को कट लगाए। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर है खेल के मैदान से, पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट मैच के पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया की 70 रन पर 2 विकेटें गिर गईं। ऑस्ट्रेलिया की पहली 2 विकेटें 8 स्कोर पर गिरी हैं और इस हवाले से बताया जा रहा है कि डेविड वार्नर 7 रन बनाकर शाहीन अफरीदी की गेंद पर LBW हुए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मार्स लाबुशीन भी
0 पर शाहीन अफरीदी का ही शिकार बने। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट मैच इस वक्त जारी है। टेस्ट मैच के पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया की 70 रन पर 2 विकेटें गिर चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया की पहली 2 विकेटें 8 स्कोर पर गिरी हैं। डीसी लाहौर उमर शेर चट्टा का कजाफी स्टेडियम में इंतजाम का जायजा लेने के लिए दौरा। डीसी उमर शेर चट्टा ने कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर अतियाब सुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान नदीम भी उनके हमरा थे। डीसी लाहौर उमर शेर चट्टा का कजाफी स्टेडियम में इंतजाम का जायजा लेने के लिए दौरा। डीसी उमर शेर चट्टा ने कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर अतियाब सुल्तान और असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान नदीम भी डीसी के हमरा थे। डीसी लाहौर उमर शेर चट्टा ने कजाफी स्टेडियम में इंतजाम का जायजा लिया। बैरून मुल्क क्या चीज़ लेकर जाएं और क्या नहीं, फ़ज़ाई मुसाफिर FBR और कस्टम के रूल से लाल निकले। एयरपोर्ट पर इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों को आगाही मुयस्सर नहीं। बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क फ़ज़ाई सफ़र करने वाले हो जाएं होशियार। फ़ज़ाई मुसाफिरों पर FBR और कस्टम्स की सख्त शराइत का इतलाक़ कर दिया गया है। 5 साल का बच्चा एक वक्त में $1000 ही बैरून मुल्क ले जाने का अहल है, जबकि बताया जा रहा है कि साल भर में 5 साल का बच्चा $6000 मसावी करेंसी ले जाने का अहल है। मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई हैं मुसाफिरों के लिए, सईद अहमद सईद से जान लेती हैं। जी सईद। बिल्कुल, बैरून मुल्क क्या चीज़ लेकर जाएं और क्या नहीं। जो फ़ज़ाई मुसाफिर हैं वो FBR और कस्टम के जो सख्त कवानीन से लाइलम है वो दिखाई दे रहे हैं। और कस्टम हकाम की जानिब से भी मुल्क भर के एयरपोर्ट के ऊपर मुसाफिरों को ऐसी कोई भी आगाही मुहिम है वो शुरू नहीं की गई। तो इस वजह से जो लोग फ़ज़ाई सफ़र का इरादा रखते हैं उनके लिए एक अहम खबर है वो सामने आई है। और वो मुसाफिर जो कि बैरून मुल्क जाना चाहते हैं वो होशियार हो जाएं, क्योंकि FBR और कस्टम के सख्त कवानीन हैं वो मुल्क भर के एयरपोर्ट के ऊपर लागू हैं, वो हो चुके हैं। और करेंसी की बात करें तो 5 साल तक के बच्चा जो है वो एक वक्त में बैरून मुल्क $1000 और साल भर में $5000 या उससे मुसावी जो गैर मुल्क की करेंसी है वो अपने साथ ले जा सकता है। और जबकि 5 साल से 18 साल तक का जो नौजवान है वो एक वक्त में $5000 और साल भर में $30,000 और उससे मुसावी करेंसी है वो बैरून मुल्क अपने साथ ले जा सकता है। जबकि 18 साल से ऊपर के जो मुसाफिर होंगे वो एक वक्त में $10,000 और साल भर में जो है वो तकरीबन $60,000 या इससे मुसावी करेंसी है वो बैरून मुल्क है वो ले जा सकेंगे। और बात कर लें एक्सपोर्ट पॉलिसी और प्रोसीजर ऑर्डर के तहत 11 अशिया को जो है वो बैरून मुल्क जाने के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है वो आयद की गई है, जिनमें सोने के बिस्किट, बड़ी मकदार में चांदी, जौहरात और जेवरात समेत नवादरात और सारी कदीमा की जो अशिया होंगी वो शामिल हैं। जबकि इसके साथ ही प्लाटिनियम और 3000 से ज़ायद पाकिस्तानी जो करेंसी नोट होंगे लाहौर से दीगर मुल्कों में जो तरसील होगी वो एक ख़ास हद तक होगी। उससे ऊपर होने के ऊपर वो चीज़ें हैं वो ज़ब्त कर ली जाएंगी और मुसाफिर के खिलाफ कानूनी वो भी अमल में लाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपका। आगे बढ़ेंगे। PTM का महंगाई मुकाओ मार्च। नून लीग के अरकान असम्बली और लीगी रहनुमाओं को ड्यूटीज़ तफवीज़ कर दी गई। हमजा शहबाज और मरियम नवाज की ज़ेर क़यादत लॉन्ग मार्च मॉडल टाउन से शुरू होगा। इस हवाले से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, उमर असलम से तफसीलात जान लेते हैं। जी उमर असलम। जी, PTM महंगाई मुकाओ मार्च 24 मार्च को ये मार्च जो है वो शुरू होगा मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन से। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ और नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज इस लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगी। लॉन्ग मार्च के रूट के हवाले से अगर बात करें तो नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जाती उम्रा रायवंड से रैली की सूरत में निकलेंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफल मलूक खोकर मरियम नवाज के हमरा होंगे। सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर मलिक फैसल सैफ खोकर भी मरियम नवाज के हमरा होंगे। जबकि MPA मिर्ज़ा जावेद, MPA कर्नल रिटायर्ड तारिक, टिकट होल्डर PP 170 मियाँ इमरान जावेद को भी हदायत की है कि लीगी कारकुनान के हमरा जाती उम्रा रायवंड पहुँचे। रैली जब मरियम नवाज की मॉडल टाउन मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट पहुँच जाएगी तो वहाँ पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ हल्कों, जिनमें हल्का N131 जो कि ख्वाजा साद रफ़ीक का है, अरकान सूबाई असम्बली यासीन सोहल, मियाँ नसीर अहमद जो है वो अपने कारकुनान के हमरा लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करेंगे, जबकि लॉन्ग मार्च का फिर ये हिस्सा बन जाएंगे। जबकि इसी तरीके से शादरा पर जब लॉन्ग मार्च पहुंचेगा तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गजाली सलीम भट्ट, ख्वाजा इमरान नज़ीर चौधरी, शहबाज अहमद, समीउल्लाह खान कारकुनान के हमरा मौजूद होंगे, लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे। और फिर ये लॉन्ग मार्च आगे फिरोज़ वाला जाएगा और इन्हीं रास्तों से होता हुआ जो है वो रावलपिंडी पहुँचेगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ ने ड्यूटियाँ जो हैं वो लीगी रहनुमाओं की लगा दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून का ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग
नून के कारकुनान को ये हदायत की गई है कि वो गुजरांवाला पहुंचकर वापस आ जाएं। ताहम मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स गुजरांवाला में ही क़याम करेंगे और उसके बाद आगे बरास्ता मुख्तलिफ रास्तों से होता है जहलम और फिर ये लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी। उमर असलम, बहुत शुक्रिया। सरकारी स्कूल्स में नए दाखिल हज़ारों तलबा किताबों से महरूम हैं। लाहौर के सरकारी स्कूल्स में मज़ीद 1.25 लाख किताबों की फौरी ज़रूरत आन पड़ी है। तफसीलात जुनेद रियाज से जान लेते हैं। जी जुनेद। किताबों की शॉर्टेज जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर वेयर हाउसेस की बात की जाए तो 5 तहसीलों में जो वेयर हाउस कायम किया गया उसमें मॉडल टाउन तहसील में भी जो है वो किताबें ख़त्म हो चुकी हैं, जबकि दीगर तहसीलों में भी इक्का दुक्का किताबें मौजूद हैं। जो बच्चे नए दाखिल होते हैं उनके लिए किताबें दस्तियाब नहीं होती और ये शॉर्टेज जो है 80,000 से अब तकरीबन 1.25 लाख तक जो है शॉर्टेज पहुंच चुकी है। और बच्चे जब स्कूल में दाखिल होते हैं तो उनके लिए किताब दस्तियाब नहीं होती, बल्कि उन्हें ये कहा जाता है कि वो प्राइवेटली जो है वो बाजार से जाकर किताब खरीद लें। और सरकारी स्कूलों में जो मुफ्त किताबें देने का जो ख्वाब था और जो पंजाब हुकूमत की जानब से कहा गया था कि दाखिले के वक्त जो है मुफ्त किताबें फराहम की जाएंगी, वो किताबें फराहम नहीं की जा रही। और यही वजह है कि किताबें शॉर्ट होने की वजह से जो तालीमी साल है वो सरकारी स्कूलों में वो भी लेट शुरू किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा। क्योंकि अभी जो है वो मार्केट में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें दस्तियाब नहीं है और बच्चे जो हैं वो ख्वार होने पर मजबूर हैं। अगर मार्केट में जाते हैं बच्चे तो वहाँ पर भी किताबें जो हैं वो दस्तियाब नहीं है और इस हवाले से वालिदैन ने शदीद तशवीश का इजहार किया और किताबों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से मुतालबा किया। और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि किताबों की प्रिंटिंग जारी और इस हवाले से जो डिमांड है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को फराहम कर दी गई है। और दूसरी जानब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का कहना है कि गर्मियों की छुट्टियों में किताबें जो हैं वो वाफर मिकदार में दस्तियाब होंगी और अभी से सप्लाई जो है वो शुरू की जा रही है, लेकिन इस वक्त जो है वो बच्चे जो हैं वो ख्वार हो रहे हैं और किताबें जो हैं वो दस्तियाब नहीं है। किताबें दस्तियाब नहीं है। जुनेद, बहुत शुक्रिया। 12-12 घंटे सिक्योरिटी ड्यूटी ने रैंकर्स अफसरान का पारा हाई कर दिया है। रैंकर्स अफसरान ने पीएसपी अफसरान को आईना दिखाने की ठान ली है। रैंकर्स अफसरान की अपने आला अफसरान के खिलाफ ऑडियो मंजर आम पर आ गई। रैंकर्स अफसरान की जानिब से क्या गुफ्तगू की जा रही है आपको सुनवाते हैं। गलतफहमी दूर करो, तुसी इंस्पैक्टर नहीं है, तुसी हवालदार है, अपने आप अफसर समझ छड्ड दिओ। आमद साहब गल है कि असीं की है ना उन्होंने दसांगे ना तो यह की है ने मेन मसला है जे कि बेसिकली अगर तुसी दूसरे नूं ओहदा आईना ना विखाओ, ओहदी औकात ना विखाओ तो इंज ही हुंदा है। जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा मुनाफिक है। तो बनो बन के दिखाओ की हो गया जे असीं इत्थे चरस बेचते पे। मेन चीज़ हैगी है क्या उठ के जिवें मर्जी जिन्नू मर्जी जो मर्जी कह देन। बेसिकली चुप करके सुन लेंदे हो, चुप करके बैठ जाते हो। इस वजह तो यह चीज़ां होंदियां ने। मत चुप हो, अपने हक लई राइट ते लड़ो। की है जी गल करो, अफसरान के नोटिस ले आओ। रैंकर्स अफसरान की गुफ्तगू आपने मुलाजा की। आबिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जान लेते हैं। जी आबिद चौधरी, बताइएगा मामला क्या है ये? जी बिल्कुल, 12-12 घंटे सिक्योरिटी ड्यूटी करने वाले रैंकर अफसरान जो है उनका पारा हाई हो चुका है। एमरजेंसी ड्यूटियां करने वाले रैंकर अफसरान ने पीएसपी अफसरान को आईना दिखाने की ठान ली है। रैंकर अफसरान के अपने अफसरान के खिलाफ ऑडियो सामने आ गई है। तो पता है इस वाले से जराए के कहना है कि डीएजी ऑपरेशन डॉक्टर आबिद की जानिब से इंस्पेक्टर्स और एसएचओ को सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किया गया था। इनका कहना है कि पहले थानों में और उस पर क्रिकेट मैचेस की जबरदस्त ड्यूटी जो है उनसे दी जा रही है। दूसरी जानिब जो ऑडियो मंजराम पर है उसमें सुना जा सकता है कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला जो है वो ज्यादा मुनाफिक है और अपने हक के लिए अफसरान के खिलाफ कदम बढ़ाना होगा। इस वाले से जो जराए हैं उनके कहना है कि 12-12 घंटे ड्यूटियां रैंकर्स अफसरान करते हैं और खाने और इनामात जो है वो पीएसपी अफसरान हासिल कर लेते हैं। ऑडियो में ये भी कहा जा रहा है कि अफसरान से बात करना होगी वो कौन सा शर्ट बेच रहे हैं। अलबत्ता इस वाले से जो जराए हैं उनके कहना है कि आला अफसरान फोटो शूट करवा कर बेहतरीन कारकर्दगी का एजाज हासिल करते हैं और दूसरी जानिब जो रैंकर अफसरान हैं उनसे पहले थानों में ड्यूटियां दी जाती हैं और उसके बाद क्रिकेट मैचेस की सिक्योरिटी ड्यूटी पर भी तैनात कर दिया जाता है। ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पाक अरब सोसाइटी फ्रॉड केस का मामला है। पाक अरब सोसाइटी के मुतासरीन का सेशन कोर्ट के बाहर एहतजाज। मुज़ाहिरीन का 3 मुल्ज़मान की दरख्वास्तें ज़मानतें खारिज करने का मुतालिबा। समाअत का अहवाल जान लेते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक। जी एडिशनल सेशन जज की अदालत में आज पाक अरब सोसाइटी जिनके 8,000 मुतासरीन थे जिनको प्लाट देने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की रकम से महरूम कर दिया गया था, आज
एडिशनल सेशन जज जहांगीर चड्ढा की अदालत में 3 मुलजमान की यहाँ पर दरखास्त जमानतें लगी हुई थी, जिनमें आमिर, सहाम और वकार शामिल थे। अदालत में आज ये लोग पेश हुए। उन्होंने मुतालबा किया कि इनको जमानतें जो है वो खारिज की जाए। तमाम क्योंकि अदालत के जो जज थे वो छुट्टी रुखसत पर थे, उसकी वजह से ड्यूटी जज जहांगीर चड्ढा जो है उन्होंने 3 मुलजमान की अबूरी जमानतों में 4 अप्रैल तक जो है वो तोसीह कर दी। और जो मुतासरीन थे उन्होंने अदालत के बाद हाथ उठाकर खामोश एहतजाज भी किया। उनका मुतालबा ये था कि हमने तमाम जो है पैसे जोड़ के प्लाट हासिल किया, लेकिन हमारे साथ फ्रॉड किया और इन्होंने करोड़ों पैसे महरूम कर दिया। अदालत के बाद 1000 के करीब जो मुतासरीन थे वो आए, लेकिन जज छुट्टी पर थे, जिसकी वजह से मुलजमान की अबूरी जमानतों में 4 अप्रैल तक तोसीह कर दी गई है। जी, 4 अप्रैल तक तौसीह कर दी गई है। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक आपका।